Hello everyone. Well, today in this video we are going to talk about IDBI notification. IDBI का एक नोटिफिकेशन आया है जिनमें दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव एंड PGDBF. PGDBF स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. ये जो एग्जीक्यूटिव है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है. ये पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और इसमें आपको 1 ईयर का क्लासरूम कोर्स करना होगा PGDBF में. ठीक है, अब मैं आपको 3-4 पॉइंटर्स अभी बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखे हैं, उनसे जाने हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, उनमें सीखा है एंड बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है. तो मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो भी सीखा है, देखा है, सुना है, पढ़ा है इसके रिगार्डिंग वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, सो दैट एक आप अपना डिसीजन ड्रॉ कर सकते हैं. एंड एट द एंड आई विल गोइंग टू शेयर माय वर्डिक्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. देखिए, ये जो इसका एग्जीक्यूटिव है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है. ये पर्टिकुलर पोस्ट का कॉन्ट्रैक्ट एवरी ईयर रिन्यू होगा और ये 3 इयर्स का रहेगा. आफ्टर 3 इयर्स आपकी एक एग्ज़ाम होगी, जो इंटरनल एग्ज़ाम होगी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल एग्ज़ाम होगी, और फिर उसके बाद आप एब्जॉर्ब कर लिए जाओगे बाय IDBI. ठीक है, IDBI आपको एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, ये जो 3 साल का टेन्योर है उस दौरान आपकी जो सैलरी रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी. आपको कोई TADH या ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, बट आपको पेंशन अलाउंस जो होता है, पेंशन जो होती है वो आपका मिलता रहेगा. ठीक है, ये एक्चुअल में नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ PGDBF की. तो PGDBF में आपको 1 ईयर का एक क्लासरूम कोर्स रहेगा जिसकी फ़ीस है 3.5 लाख. ठीक है, वो आपको पे करनी है. अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है पे करने का तो वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे और फिर आपकी जब सैलरी होगी तो उसमें से आपका कटता रहेगा अमाउंट जो भी होगा वो. ठीक है, अब जो पर्टिकुलर PGDBF है इसमें आपको 1 ईयर का कोर्स करना है 3.5 लाख पे करके. उसमें आपको 9 मंथ्स तक जो रहेगा वो क्लासरूम का प्रोग्राम रहेगा. एंड देन आपकी फिर 3 मंथ्स की इंटर्नशिप रहेगी. अब जो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप रहेगी उसमें आपको 10,000 रुपीज़ एज ए स्टाइपेंड मिलेगा, और जो 9 मंथ्स है उसमें आपको 2,500 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा. ठीक है, तो ये आपकी अर्निंग वहाँ पे होगी और ये होगी. ठीक है, इस तरीके से. तो ये हो गया 30,000 एंड ये इंटू आप 9 करके आप पूरा अपना निकाल सकते हैं. ठीक है, इसमें जो बात मेन है वो ये बात है कि देखिए, एग्जीक्यूटिव जो है वो और ये जो है PGDBF वो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? IDBI जो है वो हो गई है प्राइवेट ऑन पेपर. ठीक है, हालांकि उसके मैक्सिमम शेयर LIC के पास हैं, तो टेक्निकली इट इज़ नॉट प्राइवेट बट इट इज़ प्राइवेट ऑन पेपर. ठीक है, तो हम उसको प्राइवेट काउंट करके ही चलते हैं. ठीक है, अब जो बात आती है एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में आपका पैन इंडिया पोस्टिंग होगी और आपकी फ़िक्स्ड पे सैलरी रहेगी. ठीक है, तो आपको HR कुछ नहीं मिलने वाला, कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला है. या आप अपने माइंड में सेट करके चलिए, क्योंकि ये ही लिखा है. और PGDBF में भी आपकी पोस्टिंग होगी, पैन इंडिया होगी. ठीक है, बट इसमें क्या है ना, इसमें 3 इयर्स का बॉन्ड है. और वो बॉन्ड अमाउंट आपको जब आप एग्ज़िट करेंगे तब आपको पे करना है. अगर आप 3 इयर्स से पहले एग्ज़िट करते हैं तो वो कुछ शायद 2 या 2.5 लाख है. आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, बट वो है. तो आपका टोटल है ना 6 लाख का बैठता है. 3.5 लाख आपका वो रहेगा फ़ीस, और ये मिलाकर आपका कुछ 6 लाख का लगता है. ठीक है, टोटल अमाउंट 6 लाख बन रहा है. तो क्या लगता है, पे फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, ये सबका क्वेश्चन है. सेकेंड रीज़न जो आता है, जो फॉर्म फिल न करने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है फॉर्म फीस. फॉर्म फीस यार 1,000 रखिए, 1,000 फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट टू IDBI, दैट टू प्राइवेट. ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात. तो बहुत सारे लोग इसको लेकर भी संकोच में कि यार फिल करें नहीं करें. सेकेंड थिंग, मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी जो विंडो है वो शायद 17th तक ही ओपन है. अभी तो इसकी विंडो शुरू है,
तो 17 जून 2022 तक ही आप फॉर्म इसे फिल कर सकोगे। ठीक है, तो इन्हें जो विंडो दी है वो 14 डेज़ की दी है विंडो। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, बिकॉज़ मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंटर्स अगर आपके सामने और रखूँ तो वो ये हैं कि देखिए, जो एग्जीक्यूटिव है और ये जो पीजीडीबीएफ है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न है ना, इसमें सैलरी बहुत सही है, इसमें सैलरी ठीक ठाक है, बट इसमें एब्जॉर्प्शन के जो रेट है वो 95 से 97% तक का एब्जॉर्प्शन रेट है। अगर आपने 3 साल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इसमें काम कर लिया तो आपके 97% तक के चांसेस बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब परमानेंट एम्प्लॉय इन आईडीबीआई बनने में। ठीक है, हालांकि आईडीबीआई एक प्राइवेट बैंक है, बट दैट डजंट मीन कि वो आपको फायर कर देगा विद शॉर्ट नोटिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कल ही निकाल देगा अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो। गलत काम इन द सेंस अनएथिकल वर्क, तो वो तो यार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप होगे तो आपको निकाल ही देंगे अगर अनएथिकल आप काम करोगे, लगातार करते रहोगे तो। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में नहीं निकालते, गवर्नमेंट में भी सो कॉज नोटिस दिए जाते हैं 3, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं कंडीशन के हिसाब से, देन आफ्टर वो एक्शन लेंगे ही आपके ऊपर। और सेम गोज़ विद आईडीबीआई। ठीक है, तो इसमें और कोई ऐसा वो है, हाँ, वो नहीं है कि यार प्राइवेट है तो कभी भी निकाल देंगे। अगर इनको प्राइवेट करना ही एकदम प्राइवेट की तरह ही इनको अगर डील करना होता ना अगर, तो ये कैटेगरी वाला जो रोस्टर कट ऑफ जो होता है ना वो लाते ही नहीं अपने रिक्रूटमेंट में। ठीक है ना, तो वो ये लेकर आ गए हैं। सेकंड थिंग, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम करवा रहे हैं। जो कौन ले रहा है, आईबीपीएस ले रहा है, तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट है। तो अगर प्राइवेट वाले होते तो यार ये सब नहीं कराते ना। तो जाहिर सी बात है कि अपॉर्चुनिटी आई है, अगर आप ग्रैब करने की केपेबल हो तो आप ग्रैब कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। देखिए, फॉर्म फीस अगर आपका फैक्टर है कि मेरा फॉर्म फीस वेस्ट हो जाएगी, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट लोग करते हैं ऐसा, मैंने भी सुना, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया है ऐसा। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी नहीं है इतनी कैपेबिलिटी कि आप 1000 रुपीज़ का फॉर्म फिल कर सको, तो उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन तो खैर नहीं होगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसमें, बट आपको एक एग्ज़ाम इंटरफेस में जो आपको बैठना है वो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। कैसे कि आप कैटेगरी लगा के फॉर्म फिल कर लो। ये मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, ये मैं बोलूँगा नहीं कि आप ये कर लो, बट ऐसा एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग करते हैं ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया है, इवन बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी यूट्यूब पे कर रखा है ये चीज़, बट ये एथिकल नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू दिस। बट अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप 2200 रुपीज़ का जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिए कैटेगरी लगा कर। आपको तो क्या, आपको एग्ज़ाम ही देनी है, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ही लेना है, तो वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ एजुकेशनल पर्पस। इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। सो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है मेरे वर्डिक्ट की, तो देखिए मैं अपना अगर वर्डिक्ट ड्रॉ करूँ तो देखिए एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पे पीजीडीबीएफ है। पीजीडीबीएफ में यार तुम 3 साल के लिए बंद जाते हो, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 1 साल का तो कोर्स ही होता है, क्लासरूम कोर्स जो होता है वो, और फिर 2 साल तुमको सर्व करना और रहेगा आईडीबीआई में। तो तुम कहाँ पहुँचोगे, फिर तुम्हारी एज क्या होगी, फिर तुमको गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मेक सेंस। अभी जो एग्जीक्यूटिव है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, बट इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 20 से 25 ईयर्स तक का है, और इसमें 20 से 28 ईयर्स तक का है पीजीडीबीएफ में। तो सबसे पहली बात तो ये 5 साल वाले विंडो वाले ही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, तो इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है, कंपटीशन कम हो गया, और लोग वैसे भी आईडीबीआई का फॉर्म भरते नहीं है बिकॉज ऑफ प्राइवेट है वो, इसीलिए तो वैसे भी कंपटीशन कम ही होने वाला है, रिलेटिवली कम कंपटीशन होगा इसमें। बट एग्जीक्यूटिव में एक चीज़ है कि आप फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है, आपको फ्रीडम रहेगा यहाँ पे, जब आपको छोड़ना है तब छोड़ दो, जब जॉब नहीं करनी तब नहीं करनी, मतलब ये आपका फ्रीडम है, ठीक है, तो वो आप इसमें कर सकते हो एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और हाँ, एक बात जो बहुत चर्चे में है कि बैंका का काम कराते हैं, हाँ, तो वो सच बात है। बैंका ऐसे लिखते हैं या फिर बैंका ऐसे लिखते हैं, आई डोंट नो, दोनों में से कोई, मतलब ये होता है बैंक प्लस इंश्योरेंस ऐसा होता है, तो ये काम करवाते हैं, हाँ, तो ये बात 100% ट्रू है।
करवाते हैं, LIC के प्रोडक्ट बिकवाते हैं, हाँ बिकवाते हैं, बिल्कुल बिकवाते हैं। टारगेट मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि टारगेट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, ठीक है। टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट हर बैंक में मिलते हैं, इवन गवर्नमेंट बैंक्स में भी टारगेट मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके वो पूरे नहीं होते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो ये मान के मत चलिए टारगेट्स नहीं पूरे होते हैं, इट्स ओके, सीनियर हैंडल कर लेते हैं आगे का काम, आपको कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। सेकेंड रीज़न जो है ये आपको एक एक्सपोजर देगा, ठीक है। सेकेंड रीज़न मैं बताऊँ, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर देगा नए लोगों से मिलने के लिए, अपना नेटवर्किंग करने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए लाइफ में सिर्फ बैंक निकाल के बैठना, सिर्फ जॉब निकाल के, एग्ज़ाम निकाल के बैठना ही नहीं है हमको, और भी हमारे बहुत सारे पर्सनल गोल होने चाहिए। नए लोगों से मिलना, नए एक्सपोजर को ग्रैब करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को मिलना, को ग्रैब करना, ठीक है। नई लाइफ को जीना अपने तरीके से, ठीक है। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फ़िल कर दिया है और आप सिलेक्ट हो गए तो आप इसको ज्वाइन ही करें, हो सकता है आप ना भी करें, ठीक है। तब तक किसी और चीज़ का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये भी एक सेंस बनाता है बात। बट अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो एक बात की जो गारंटी है वो ये है, 100% जिसकी गारंटी मैं देता हूँ वो है कि आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो फाड़ के निकलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात बोलूँ तो मेरा वर्डिक्ट ये रहेगा कि अगर आप 25 से कम हैं तो आप एग्जीक्यूटिव को ही फिल करें, और अगर आप 25 से तो ज़्यादा हैं बट उससे कम है, 28 से आप कम हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता PGDBF को फिल करने के अलावा। और अगर नहीं फिल करना है तो आप इसको रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनाता है, ये पर्टिकुलर जो पैकेज है वो। इट्स बेटर टू गो विद एग्जीक्यूटिव। जाओ, जब तक जॉब करनी करो, नहीं करनी निकल जाओ, ठीक है, कोई भी रीज़न देकर, सिंपल सी बात है। और अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कीजिए, सिंपल। तो मेरा वर्डिक्ट तो यही रहेगा कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में फेल करते हैं तो वो आपका सेंसिबल एक डिसीजन होगा जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका कोई और वर्डिक्ट है, अगर आपका कोई और सिनेरियो है जिसकी वजह से आपको PGDBF करना है तो इट्स योर चॉइस, आप कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। बिकॉज क्या है ना, देखिए एक बात और बता दूँ, IDBI जो है वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट बैंक जो है ना वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज़्यादा पैसे देते हैं। बट अगर पोजीशन भी वैसी होनी चाहिए, ठीक है, डेजिग्नेशन भी वैसी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी वैसी होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप PGDBF करोगे ना तो उसकी वैल्यू तो है, ठीक है, इसकी वैल्यू है मार्केट में। अगर आप ये करने के बाद कोई प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। तो आपको इसके बाद जो सैलरी मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी। IDBI में भी PO से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, इसमें सैलरी जो होती है वो मैंने सुना है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप वो कर रहे हो तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और बाद में तो प्रिपरेशन तो चलती रहेगी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो, बिकॉज ये गवर्नमेंट नहीं है। सो दैट्स इट। मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं फॉर्म फिल करूँगा कि नहीं करूँगा, बट अगर करूँगा तो आई विल गो फॉर एग्जीक्यूटिव, IDBI एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। मैं अपने ही आगे वाली वीडियोज़ में अपने लाइव मॉक्स सॉल्व करने वाला हूँ, लाइव PYQ सॉल्व करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। और मैंने प्रीवियस वीडियो मेरी इसके ऊपर थी कि आपको कैसे एनालाइज़ करना चाहिए मॉक को, वो मैंने एकदम डिटेल में बताया है। बिगिनर है जो उसको नहीं मालूम मॉक क्या होता है, जिसको नहीं मालूम परसेंटाइल क्या होता है, उसको जिसको नहीं मालूम कि कैसे एनालिसिस किया जाता है एक्चुअली, तो वो जाकर वो वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप इंटरमीडिएट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप वो वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही जानने को मिलेगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच।